नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के डीजीपी की तरफ से बहुत सख्त लहजे पे जो है ना स्टेट डायरेक्टर को बोला गया है और चेतावनी दी गई है। क्योंकि आईटीआई टॉक शो ने ये सवाल उठाया था कि डीजीटी जब बोलती है कि हमने स्टेट डायरेक्टर को बोल दिया है कि अगर जो प्रॉब्लम है तो आईटीआई वाले स्टेट डायरेक्टर को बोले, लेकिन स्टेट डायरेक्टर सुनते नहीं है। इस पर मैंने बड़े अधिकारी को शिकायत भी किया था और मैंने शो पे भी दिखाया था। तो हमारे न्यूज को संज्ञान में लेते हुए सेक्रेटरी साहब ने एक तरफा जो है तो क्या किया है, न्याय किया है। एक तरफा न्याय किया, मतलब मेरे आईटीआई के पक्ष में। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट दे रहा हूं मैं श्रीनिवास सर का, साउथ के। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने बोला, जब मैंने न्यूज में दिखाया था तो उन्होंने बोले कि सर स्टेट डायरेक्टर के लोग कहते हैं कि हमारे पास वो फॉर्मेट ही नहीं है जिस फॉर्मेट पे हमको ये चीजें करनी है। अब इस पर एक चीज बता दूं मैं कि डीजीटी ने इनको बोला था कि एक मैं आपको अपने यहाँ का लेटर भी दिखाऊंगा, आपको अभी लेटर भी दिखाऊंगा और सबूत भी आपको दूंगा, जिसमें डीजीटी ने बोला था अभी 4-5 दिन पहले, जिस दिन मैं बीमार हुआ था तो वीसी मीटिंग हुई थी। तो वीसी मीटिंग में बोले थे कि जो FAQ दिए गए थे और उसमें जो है तो बहुत सारों लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे आईटीआई वालों को आप चिन्हित करिए और चिन्हित कर करके उनको इस प्रकार से, इस फॉर्मेट से उनका जो है तो प्रॉब्लम लिख करके हमको तुरंत दीजिए ताकि हम करें। तो इस पर जो है तो स्टेट डायरेक्टर की रवैया को तो आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे ही होता है, सुनता नहीं है कोई स्टेट डायरेक्टर। जब मैंने शो दिखाया कि आप लोगों ने देखा होगा, जो देखते हैं मेरे को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी आईटीआई टॉक शो सवाल उठाता है तो हफ्ते भर के अंदर कार्रवाई होती है, तो बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। इसीलिए आईटीआई टॉक शो चैनल पे देखिए, सबसे तेज सबसे पहले दिखाता हूँ। श्रीनिवास जी, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया आईटीआई टॉक शो का। वैसे भी आप एक्सपर्ट हो और इसको आपने दिया, जिसको मैंने सबूत के साथ में सर के पास भेजा उसमें आया। और ये मैं अभी आपको सबूत दिखाता हूं। अपने यहाँ मध्य प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर का लेटर जारी कर दिया गया और ये ऐसे ही सारी चीज पूरे देश भर में दिया गया है, कोई स्पेशल मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है। अब आपके स्टेट के डायरेक्टर करे या ना करे, उनको ये शो दिखा दीजिएगा और डीजीटी का काम हो गया। चलिए पहले ही देख लीजिए। दूत के रूप में मध्य प्रदेश भोपाल का लेटर दिखा रहा है ना, क्योंकि हर जगह के लेटर तो मेरे पास आएगा नहीं, स्टेट जो है तो भेजेगी। तो ये आपको दिखा रहा हूँ और ये पूरे देश के लिए सबने अपने अपने हिसाब से काम किया है। कोई करे और चाहे न करे वो अलग चीज। ये आप देखिए, मैंने न्यूज़ दिखाया था, मैंने बताया था 24/3/2025 को, जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि डीजीटी के पत्र क्रमांक फला 7/3/2025। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें जिसमें बोल रहे हैं कि 2024 के सिद्ध पोर्टल पर एनसीवीटी प्रवेश की शेष छात्रों के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन विद FAQ डॉक्यूमेंट हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु कई छात्रों के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है। डीजीटी दिल्ली द्वारा समय विधि का विशेष ध्यान रखते हुए डाटा को निर्धारित तिथियों के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का इसमें लिखा है कि 11/3 से 24/4/2025 तक। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नोडल आईटीआई के द्वारा 31/3/2025 से 22/4/2025 तक। इसके आगे डीजीटी मोड में नहीं है, जब मैंने न्यूज़ दिखाया था। आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि उक्त अनुसार ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया जाना अति आवश्यक है, जिसमें छात्रों का PRN नंबर डीजीटी नई दिल्ली द्वारा जनरेट नहीं किया जा सके। PRN जनरेट न होने की स्थिति में छात्रों के आगामी एनसीवीटी परीक्षा वंचित हो जाएंगे। और यदि किसी भी छात्रों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की कोई समस्या है तो डीजीटी द्वारा जारी FAQ डॉक्यूमेंट में दिए गए निराकरण से संभव नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने जो न्यूज़ में बताया था कि निराकरण संभव नहीं हो रहा है, तो निम्न अनुसार प्रपत्र पर आगामी, ये 26 तारीख तक मांगे हैं। अब आपके यहाँ जो मांगे हों, और इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए लेटर है, लेकिन ऐसे लेटर हर स्टेट के लिए बोला गया है डीजीटी को, ठीक है ना।
क्योंकि जो बीसी में बोला जाता है उसका कोई वो नहीं होता, सबूत नहीं होता। आप लोग मान रहे थे कि अरे वीरेश सिंह को ऐसे बोलते हैं, तो देखिए मैंने बोला, तुरंत मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई। और इसमें क्या दिए हैं, सीरियल नंबर, MIS कोड है, ITI का नाम है, ट्रेनिंग का नाम है, स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है ट्रेनिंग के जो अपलोड किए हैं सिद्ध पोर्टल पर, और इशू एरर क्या आ रहा है। तो ये नंबर बना करके ऐसे आपको ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। कहाँ भेजी जाएगा, DGT में भेजा जाएगा, और ये भेजेगा स्टेट। अगर आपका स्टेट नहीं भेजता है, आप नहीं भेजते हो, तो भैया आपका किसी भी हालत में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला समस्या का समाधान नहीं होगा। आज सुबह दिखा रहा हूँ 5 बजे तक अपने स्टेट डायरेक्टर को जो ये मेल लिखा है, ये मेल आपका मेल नहीं है। यहाँ पर आप अपने स्टेट डायरेक्टर को मेल पर इसी फॉर्मेट पर भेजिए। ये फॉर्मेट DGT ने पहले स्टेट को नहीं भेजा था। अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने न्यूज़ दिखाया था तब ये उन्होंने फॉर्मेट में भेजा है, और इसी फॉर्मेट पर आप जब भेजेंगे तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। बैक टू स्टूडियो। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये लेटर था मध्य प्रदेश का। लेकिन इसको मत समझिएगा कि मध्य प्रदेश में है कि वीरेश सिंह वहां है तो वहां लेटर निकलवा लेते, नहीं। ये यहाँ के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई किया है जो DGT ने बोला था, और इसमें साफ साफ लिखा 26 तारीख, मतलब माने आज 26 तारीख को ही मंगाए हैं। पर आज कल 1-2 दिन में आपको यहाँ के भी स्टेट डायरेक्टर को आप एक काम करिए कि सारे जो मैंने फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में बना करके अपने स्टेट डायरेक्टर को भेज दीजिए। कल मैंने बोला था कि स्टेट डायरेक्टर को भी भेजिए और राजू कर्णम को भी भेजिए, उज्जवल विश्वास को भी भेज दीजिए, JD को भी भेज दीजिए। अगर आप ये नहीं भेजेंगे तो आपका नहीं होगा। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में चाहे जो भी दिक्कत आ रही है, जिसकी जो भी दिक्कत आ रही, मैंने बोला था कि एक स्टूडेंट को नहीं छोड़ेंगे, हम सबका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिस पर मैंने बड़े विस्तार से जो है तो सेक्रेटरी साहब के पास ये शिकायत किया था। सेक्रेटरी साहब ने ये शिकायत को सुनते हुए तुरंत कार्रवाई किए, और हर स्टेट डायरेक्टर को एक उन्होंने टाइम दिया है। मेरे हिसाब से शायद 28 तारीख तक लास्ट डेट दिए हुए हैं कि आप 28 तारीख तक ये सारी चीजें करके इस फॉर्मेट में करके जो है तो भेजें। इसको भेजेगा ना, इसको करेगा, मैं आपको बताऊं, इसको करेगा। ये शिकायत जो जाएगी, ये एक्चुअली में शिकायत स्टेट डायरेक्टर के थ्रू ही जाएगी। इसमें और कोई DGT कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आप लोग हाथ में हाथ रख करके बैठे रहेंगे कि DGT कर देगा, तो फिर देखते रहिए। आपको अपने ITI का नाम उन सारी चीजें जो ट्रेनिंग का है, क्योंकि वही डेटा को, जैसे मान लीजिए डबल नंबर हो रहा है, कोई यहाँ एडमिशन लिया है और वो दूसरी जगह एडमिशन लिया था, यहाँ से डेटा नहीं हो रहा, तो जब ये लोग लिख करके दे देंगे स्टेट डायरेक्टर, तो क्या करेंगे कि वो वाला डेटा को डिलीट कर देंगे। फिर ये फोन से आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। आपको इसमें इशू एरर के बारे में लिखेंगे तो आपके जो एरर है, इशू है, इसको ठीक कर लिया जाएगा, बशर्ते आप करेंगे तब। नहीं करेंगे तो आप जानिए ITI आपका है। मेरा काम है न्यूज दिखाना, और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन इसके बाद स्टेट डायरेक्टर ने रिपोर्ट सौंप दिया तो इसके बाद कुछ नहीं होने वाली है, चाहे आप कुछ भी करते रहें, ठीक है ना। और यूट्यूबर जैसे बता रहे हैं तो आप उन पर ध्यान दीजिए, मेरे पर ध्यान देने की फिर कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे को कोई व्हाट्सएप मैसेज या फोन या कमेंट ना करें। ये लास्ट है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए कि स्टेट डायरेक्टर को शिकायत करेंगे आप, तभी ये चीजें होंगी। अगर स्टेट डायरेक्टर आपका नहीं भेजेगा लेटर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर ऐसे बच्चे जो है तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे और परीक्षा में, NCVT की परीक्षा में वंचित रह जाएंगे, और इसका सारा दोष ITI पर पड़ेगा, बाकी किसी पर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।